हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज हम लोग साइंस 1 का लास्ट फिजिक्स वाला चैप्टर करने वाले हैं। नेम तो आपको दिख ही रहा है, स्पेस मिशन। आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। इस बार मैं टेक्स्ट बुक तुमसे रीड कराना चाहता हूँ, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक लिया है। ओके, एंड टेक्स्ट बुक में से हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मार्क करते जाएंगे। ओके, इज इट फाइन विद यू? ओके ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। सो ये जो चालू हो रहा है चैप्टर हमारा, देखो कुछ क्वेश्चन से हो रहा है। कैन यू रिकॉल? अब याद रखो, कैन यू रिकॉल में से ज़्यादा इस बार कुछ आएगा नहीं। ओके, स्टिल मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सोचो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पेस एंड स्काई। स्काई इज विद एटमॉस्फेयर, ब्लू कलर का जो दिखता है ना, और स्पेस जो है वो बाहर है, स्काई से भी बाहर, राइट? ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन सोलर सिस्टम, ये तुमको मालूम है। प्लैनेट्स है हमारे पास, एस्ट्रॉइड्स है, मेटियर्स है, राइट, स्टार्स है। ओके, तो सारा कुछ है। स्पेस है ना, खाली जगह भी सोलर सिस्टम का पार्ट है ना। पूरे 8 ग्रह हैं तुम्हारे पास, 9वें वाले को हकाल दिया उसके पापा ने। ओके, फिगर आउट करो मैंने क्या बोला। व्हाट इज मेंट बाय ए सैटेलाइट, तो तुमको पता है प्लैनेट के आजू बाजू जो घूमता है, आजू बाजू घूमता है मतलब रेवोल्यूशन, नॉट रोटेशन। रोटेशन मतलब क्या? रोटेशन मतलब अपने ही गोल गोल घूमना। ओके, घालिल लोटांगन वंदी न चरण, है ना, समझ गया? वो गोल गोल घूमता है, वो रोटेशन है। ठीक है। और परिक्रमा करता है, व्हाट इज सावित्री का, वो रेवोल्यूशन है। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट डज द अर्थ हैव, गधे को भी पता है, तुमको पता होना चाहिए। ठीक है। सो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो चालू होती है कहानी कहाँ से? क्यूरियोसिटी से। ओके, मैन हैव बीन क्यूरियस। हम लोग को अननोन प्लेसेस को देख के ना कुछ ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी छोटे बच्चे को तुम बोल दो कि अरे वहाँ पे मत जाना, तो सबसे पहला काम क्या करता है वो? वहाँ पे जाके देखते हैं, क्यों बोला मेरे को वहाँ पे नहीं जाना, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस क्यूरियोसिटी हम लोग ने क्या किया? अपने नॉलेज के होराइजन्स को बढ़ाया। कैसे? बाय एक्सप्लोरिंग। ओके, सो जो वर्ल्ड था हम लोग ने एक्सप्लोर किया। ठीक है। तुमको मालूम है कि कितने सारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हम लोग ने ट्रेड रूट्स ढूंढे बहुत सारे, है ना। तुम लोग ने हिस्ट्री पढ़ाई हुआ है। ओके, सो वास्को डा गामा इधर आया। ठीक है। कोई तो अमेरिका गया, कौन है उसका नाम? क्या है? सी से चालू होता है, कुछ पता है ना? ठीक है, लिखो क्या नाम है बताओ मेरे को क्या नाम है। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये वर्ल्ड एक्सप्लोर हो गया। अब कहाँ पे गया अभी? अब हमारा क्यूरियोसिटी है स्पेस के बारे में। अब हम लोग स्पेस में चले गए। हम लोग को ये जानना था कि ट्विंकल कैसे करता है स्टार, डार्क स्काई में स्टार्स कैसे अटके हुए हैं। अभी भी तुम लोग बचपन में तुम लोग ये सोचते होगे कि हम लोग अर्थ के अंदर है, मतलब मैं तो ये सोचता था। फिर बाद में मेरे को पता चला अरे नहीं, हम लोग तो अर्थ के ऊपर है, ग्रेविटी की वजह से हम लोग गिर नहीं रहे हैं, है ना। और अर्थ ऐसे बीच में झूल रहा है। ओके, एक स्पेस है खाली और अर्थ ऐसे खाली जगह में घूम रहा है, पता नहीं कैसे, राइट? ठीक है। सो हम लोग ने ये सारा का सारा वर्कआउट किया कि कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, राइट? और हम लोग ने सोचा चलो स्पेस में उड़ के देखते हैं। ठीक है, स्पेस में उड़ के देखते हैं और फिर हमको पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें, राइट? तो इन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्पेस में जाके हम लोग सब ढूंढते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पेस मिशन, राइट? ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के मदद से, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी के मदद से 20th सेंचुरी के हाफ के बाद, इन द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, हम लोग के पास ये आ गए स्पेसक्राफ्ट, है ना। याद रखो, स्पेसक्राफ्ट ह्यूमन को लेके जाता है ना। स्पेसक्राफ्ट में ह्यूमन बैठता है, रॉकेट में ह्यूमन नहीं बैठता, गलत है। ठीक है, रॉकेट के ऊपर हम लोग स्पेस शटल को लगाते हैं और उसमें ह्यूमन बैठता है। रॉकेट सिर्फ पूरा का पूरा ईंधन से भरा होता है ना। ठीक है। तो अब ये ना स्पेस वोएज करना बहुत पॉसिबल हो गया। वोएज मतलब तुमको मालूम है, सफ़र, बॉर्न वोयाज, है ना, ऐसा बोलते हैं। ओके, बॉर्न एपिटीट बोलते हैं जब तुम लोग खाना खा रहे हो। ओके, तो खाना खाओ, चलो श्री गणेश करो, बॉर्न एपिटीट। ओके, देन हम लोग ने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए। ठीक है, अभी वो घूम ही रहे हैं। स्पेस डेब्री हो गया, उसकी वजह से हम लोग बाद में देखेंगे। स्पेस मिशन हम लोग ने ऐसे ऐसे चलाए ताकि हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सोलर सिस्टम के बहुत नज़दीक से देख पाएँ, है ना। और यही सब हम लोग देखने वाले, राइट? ठीक है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट आ गया है यहाँ पे। ओके, स्पेस मिशन 2 कैटेगरी का, 2 कैटेगरीज। ओके, पहला वाला इज टू पुट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। किसके लिए? फॉर रिसर्च और फॉर अदर एप्लीकेशन। ठीक है, मोबाइल टावर, है ना। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर मैं ये ड्राइव में डालूंगा, फिर मैं ये अपलोड करूँगा, तो ये सारा क्या है
है ना, सैटेलाइट की मदद से हो रहा है, ऐसे नहीं है, तुम लोग तक ट्रांसमिशन कैसे जाएगा। ओके, सेकेंड टाइप कौन सा है, सेकेंड टाइप इज टू सेंड स्पेसक्राफ्ट। ओके, टू सेंड स्पेसक्राफ्ट टू आउटर स्पेस, क्यों, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सो ये है ना इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का क्वेश्चन, याद रखना कि पहला वाला जो चीज़ है वो किसके लिए है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के आजू बाजू घुमाने के लिए, और दूसरा वाला काय के लिए है, डायरेक्टली आउटर स्पेस में जाने के लिए, टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कैसे चीज़ें काम करती हैं। फिर ये सारा कुछ उड़ा दिया है तुमको, अच्छा चीज़ उड़ा दिया है, महान महान लोगों ने जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए उनके बारे में तुम पढ़ोगे नहीं इस बार, पता नहीं क्यों ऐसा इन्होंने किया है, ठीक है। देन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेस मिशन, व्हाट इज द नीड फॉर इट, ठीक है, क्यों चाहिए। सो अब मुझे पता है, ये ऑलरेडी तुम लोग डायलॉग सुन चुके हो, वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, है ना, ठीक है, रेस्टोरेंट का नाम लगता है बट ऐसा कुछ है, वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, क्यों, स्पेस मिशन की वजह से। हम लोग कितना नज़दीक है, आज मैं तुम लोग से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, हम लोग कोविड सिचुएशन में एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम लोग सेशन ले सकते हैं, हम लोग लेक्चर ले सकते हैं, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ डायरेक्टली बिकॉज ऑफ व्हाट, स्पेस मिशन, इजंट इट, ठीक है। हम लोग किसी को कॉल करके उसका हाल चाल पूछ सकते हैं, पहले तो ये नहीं था। ओके, चिट्ठी भेजोगे, बीच में गायब हो गया तो क्या करेगा। ओके, वी कैन कॉन्टैक्ट एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब इंटरनेट की मदद से मैं बहुत सारा कुछ कर सकता हूँ, देयर इज अ होल रेंज ऑफ थिंग्स, IoT बोलते हैं उसको, गूगल पे सर्च करो IoT, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे कर सकते हैं हम लोग, राइट, ठीक है। अच्छा, देन ड्यू टू इंटरनेट, ये मालूम है मेरे फिंगर टिप पे सारा इन्फॉर्मेशन है, तुमको एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता, फॉर एग्जांपल मेरे को वॉयेज का मीनिंग समझ में नहीं आता तो मैं गूगल में टाइप करता हूँ, मैं टाइप भी नहीं करता हूँ, मैं तो सिर्फ बोलता हूँ ओके गूगल सर्च फॉर वॉयेज। ओके, कहीं कहीं पे तो मैं ओके गूगल भी नहीं बोलता हूँ, हे सीरी और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, कहीं तो वो भी नहीं बोलना पड़ता है ना, बहुत सारा कुछ इंटरनेट असिस्टेंट्स है हमारे पास अभी जो हमारे काम करते हैं ना। नेचुरल कैलामिटीज़ है, कुछ डिजास्टर है, ओके, प्रिकॉशन लेना है, कहीं पे जगह खाली करना है, कैसे हमको पता चलेगा, कैसे हम लोग भेजेंगे वहाँ पे संदेशा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की वजह से। ओके, वॉर टाइम में सर्वेलेंस करना है हमको, एरियल सर्वेलेंस, एरियल इज एन एडजेक्टिव ऑफ एयर, सर्वेलेंस नाउन फॉर्म है, सर्वेलेंस मतलब एस्पियोनेज, किसी के ऊपर नज़र रखना, स्पाइंग जिसको बोलते हैं, ठीक है, जासूसी। ओके, सो एरियल सर्वेलेंस रखना है, सैटेलाइट की मदद से कर सकते हैं, एनिमी के ऊपर हम लोग देख सकते हैं कहाँ पे उसका बंकर है, किधर है, क्या है, राइट। अगर हम लोग को फॉसिल रिजर्व ढूंढना है, कहाँ पे है फॉसिल्स, कोल कहाँ पे मिलेगा, पेट्रोल कहाँ पे मिलेगा, ओके, डिफरेंट मिनरल्स कहाँ पे मिलेंगे, तो ये हम लोग ढूंढ सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। एक नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है, अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है या किसी भी प्लैनेट के आजू बाजू घूम रहा है, बट ये नेचुरल सैटेलाइट है ना, फॉर एग्जांपल मून हमारा एक लौता नेचुरल सैटेलाइट है, चंदा मामा। ओके, सम अदर प्लैनेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, तुमको पता है, राइट, ठीक है। चलो मेरे को बताओ सैटर्न के कितने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, सर्च करो और लिखना बाद में, है ना। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बट मैन मेड ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग ऐसे एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे अर्थ के आजू बाजू घुमा सकते हैं और इसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट याद रखना है, स्पुतनिक 1957 में सोवियत यूनियन के द्वारा छोड़ा गया था, राइट। अब आज हमारे पास इतने सैटेलाइट से ऊपर वो टूटते रहते हैं आपस में, कुछ भी, ठीक है, वो स्पेस डेब्री का हिस्सा बन जाते, कचरा हो जाता है वहाँ पे, है ना। कैसे चलते हैं ये ऊपर, सोलार एनर्जी के मदद से, ठीक है। सो फोटोवोल्टेक सेल, अभी टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी चैप्टर में हम लोग ने डिटेल में पढ़ा था कि फोटोवोल्टेक सेल जो है कैसे काम करता है ना। फोटोवोल्टेक सेल लगा देंगे, सोलर पैनल लगा देंगे, ठीक है, सैटेलाइट के दोनों साइड में। तुम लोग ने कभी सैटेलाइट का फोटो देखा रहेगा तो जनरली ऐसा होता है ना, यहाँ पे ऐसा विंग्स और विंग्स होते हैं, है ना, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं सोलर पैनल, है ना। तो सोलर पैनल को दोनों साइड में अटैच कर देंगे विंग्स की तरह, ओके। सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो भी हमको चाहिए उससे कम्युनिकेट करने के लिए, उससे बात करने के लिए, उसको इधर उधर कुछ घुमाने के लिए, वो सारा कुछ है ना वहाँ पे हम लोग लगा देंगे, ठीक है। वो रिसीव करेगा सिग्नल और वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल, है, राइट, ठीक है। अर्थ से रिसीव करेगा फिर अर्थ पे ट्रांसमिट करेगा, सर ऐसा क्यों बोला, अर्थ से रिसीव और अर्थ से ट्रांसमिट, ठीक है। तो ऐसा होता है जनरली, देखो ये फोटो भी तुमको यही बताएगा, ओके। नॉर्मली तुम लोग फ़ोन कर रहे हो, है ना, तो ये कहाँ पे जा रहा है ये सिग्नल, ये तुम्हारे सैटेलाइट में जा रहा है सिग्नल, सही है। सैटेलाइट उसको एम्पलीफाई करेगा, है ना, और उसको एम्पलीफाई करके तुम्हारे नज़दीकी नेटवर्क टावर पे भेजेगा,
है ना, और फिर तुम्हारे नज़दीकी नेटवर्क टावर से वो तुम्हारे मोबाइल पे बजेगा, दूसरे के मोबाइल पे जिसको तुम कॉल कर रहे हो। तो सैटेलाइट ने रिसीव किया सिग्नल और सैटेलाइट ने एम्पलीफाई करके भेजा सिग्नल, राइट। तो ये दोनों सैटेलाइट ने किया। अब नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है, द सैटेलाइट हैव वेरियस अदर टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग अपॉन किस चीज के लिए वो सैटेलाइट भेजा गया है। सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू द सैटेलाइट एंड फ्रॉम द सैटेलाइट टू द मोबाइल टावर एंड देन द मोबाइल फोन आर शोन, जो हम लोग ने देखा। These satellites are sent into space to perform different function और डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन सैटेलाइट का कुछ कैटेगरीज है। ओके, सैटेलाइट का कैटेगरीज देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि सैटेलाइट को जिस चीज़ से भेजा जा रहा है उनके क्या कैटेगरीज हैं। ठीक है, याद रखना जब क्वेश्चन में तुमको पूछता है कि सैटेलाइट का कैटेगरीज क्या है तो लोग ये डब्बे में जो लिखा हुआ वो लिख लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सैटेलाइट के कैटेगरीज ये है। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। ये है सैटेलाइट का कैटेगरीज। ये क्या है, ये डब्बे में क्या है, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है ये। मतलब ये रॉकेट्स है, हमारे पास कौन से सीरीज के रॉकेट्स हैं वो है। ठीक है, तो ध्यान देना पहले क्या दिख रहा है, इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। ठीक है, कंप्लीट द एनालॉजी में आ सकता है, फुल फॉर्म में पूछ सकता है। जी सैट, जियो सिंक्रोनस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय जियो सिंक्रोनस? जियो मतलब अर्थ, सिंक्रोनस मतलब तुमको मालूम है सिंक करना, है ना। सिंक मतलब डुबाने वाला नहीं, SYNC सिंक करना। तुम लोग अपने मोबाइल को कैसे सिंक करते हो डेटा को, तो वैसे सिंक करना। तो ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल है। सपोज ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे अपन सैटेलाइट को भेज रहे हैं। सपोज ये अपना सैटेलाइट है। ओके, नाउ थिंक दैट इसका टाइम ऑफ रेवोल्यूशन अगर 24 आवर्स है और अर्थ का तो रोटेशन का टाइम 24 आवर्स है ना, राइट। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मेरा मुंबई सिटी, मुंबई के सपोज बराबर ऊपर ये सैटेलाइट है। ओके, तो मुंबई को जब है ना 24 घंटा लगेगा वापस इसी जगह में आने के लिए, सैटेलाइट को भी बराबर 24 घंटा लगेगा इसी जगह पे आने के लिए। तो जब मुंबई इधर खिसकेगा तो सैटेलाइट इधर खिसकेगा, मुंबई इधर आएगा तो ये इधर आएगा, समझ रहे हो। ठीक है, मुंबई के ऊपर ही हमेशा सैटेलाइट रहेगा। तो क्या कर दिया मैंने, अर्थ से इसको सिंक्रोनाइज कर दिया, सिंक कर दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे वाले स्पीड पे धकेलते हैं कि इसका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन सेम हो जाए। इसके लिए इसको जियो सिंक्रोनस बोलते हैं। ज़्यादा डिटेल में चला गया भाई, बट मेरे को अच्छा लगता है वर्ड्स को एक्सप्लेन करना, होना चाहिए, इससे दिमाग बढ़ता है। IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम। एक पर्टिकुलर रीजन का तुमको नेविगेशन करना है। देखो नाम से मालूम पड़ता है नेविगेशन है। ओके, नेविगेशन है मतलब GPS BPS सब रहता है ना, वो इंडिया का भी टेक्नोलॉजी है अभी नया वाला। ठीक है, गूगल करो, मेरे को बताओ इंडिया का कौन सा नेविगेशन टेक्नोलॉजी है, नया नया आया अभी। ओके, IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग। देखो नाम से पता चलता है सेंस करना है, कुछ तो तुमको डेटा कलेक्ट करना है। और रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर से। ओके, फॉर एग्जाम्पल तुमने ज्योमेट्री में रिमोट इंटीरियर एंगल पढ़ा है ना। ठीक है, कि दिस पर्टिकुलर एंगल है ना इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड एज एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब ये सारे इंटीरियर है, तो दूर वाला इंटीरियर कौन है, ये और ये। तो रिमोट मतलब दूर, है ना, दूर का इंटीरियर। पास वाला तो ये है ना, राइट। तो दूर का इंटीरियर, रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, है ना, रिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो ज्योमेट्री है, मेरे को नहीं आता है, आगे बढ़ेंगे। तो रिमोट सेंसिंग, तो दूर से ही बिना फिजिकली वहां पे जाए उस जगह का इंफॉर्मेशन निकालना, उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, ऐसा रॉकेट जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में डाल देता है। PSLV, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऐसा व्हीकल, ऐसा रॉकेट जो पोलार सैटेलाइट्स के लिए बना है। एक अलग पाथ है ना, हम लोग पढ़ेंगे पोलार सैटेलाइट से क्या क्या होता है। ठीक है, अगर मेरे को पूरा अर्थ कवर करना है तो PSLV से करो। ओके, और अगर सिर्फ एक रीजन स्पेसिफिक चीज तुमको करनी है तो GSLV से करो, कॉमन सेंस। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर बोर्ड, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या टाइप ऑफ सैटेलाइट है, देखो पहला क्या है, वेदर सैटेलाइट। क्या करता है, प्रेडिक्शन ऑफ वेदर, मालूम है। इंडियन सैटेलाइट सीरीज दिया है और लॉन्चर का नाम दिया है। ठीक है, कौन सा लॉन्चर यूज करेंगे, GSLV। क्यों, क्योंकि वेदर सैटेलाइट है। सपोज इंडिया का हमको वेदर जानना है
तो हम इंडिया से इसको सिंक्रोनस कर देंगे। तो लॉन्चर कौन सा यूज़ करेंगे, GSLV। ओके, और इंडियन सैटेलाइट का सीरीज कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग, या तो इंडियन सैटेलाइट, ओके, या तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है, इनसैट जीसैट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ओके। सो अब सपोज इंडिया के ऊपर ही तुमको चाहिए कम्युनिकेशन, है ना, यहाँ पे यहाँ का चीज़ अमेरिका में जाके क्या करोगे, है ना। तो इतना महंगा मैं अगर डाल रहा हूँ अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, तो वो दूसरे कंट्री में क्यों डालूँ, तो अपने ऊपर ही यूज़ करना है। तो GSLV वापस से यूज़ होगा, देखो, ठीक है, टू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन। तो ये लोग आपस में सैटेलाइट बात करेंगे, मतलब मेरा कम्युनिकेशन जो है, मेरा नेटवर्क जो है किससे कनेक्टेड होगा, अपने ऊपर जो सैटेलाइट है उससे। फिर अगर मैंने इंटरनेशनल कॉल लगाया तो वो सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से बात करेगा, ठीक है, और उसका वाला सैटेलाइट फिर उसके कंट्री में भेजेगा, समझ रहे हैं। ओके, ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया, तुमको टेलीविजन प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है, डेली सोप ओपेरास तुमको देखना है, बिग बॉस देखना है लोगों को, ठीक है। तो ये सब कुछ होगा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद टीवी नहीं देखता हूँ, ओके। सो बट पब्लिक देखते हैं तो एग्जाम्पल देने के लिए काम आता है। तो अगेन GSLV, राइट। देन नेविगेशनल सैटेलाइट, ये मज़ेदार है। आप सोचो, नेविगेशन करना है तुमको, मतलब पूरे अर्थ का जानकारी चाहिए, पूरे अर्थ पे सिग्नल्स भेजे जाने चाहिए। दैट्स वाई पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके। और नेविगेशन करना है तो नेविगेशनल सैटेलाइट सीरीज देखो, इंडियन रीजनल नेविगेशनल, है ना, राइट, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देता है, राइट। ज्योग्राफी में तुम लोग ने पढ़ा होगा, ऐसा वाला लाइंस को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, क्योंकि लेटा हुआ है ना ये, और ऐसे वाले लाइंस को क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड। ये है लॉन्जिट्यूड, ये है लेटा हुआ लैटिट्यूड। तो अगर तुमको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता चल गया, किसी का भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया, तुम स्पेसिफिकली उस पॉइंट को वहां पे प्लॉट कर सकते हो ना, करेक्ट है ना। फिर से मैथ में आ गए हम लोग। तो वैसे ही ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किसी का पता चल गया तो रीजन स्पेसिफिक हम लोग पकड़ सकते हैं। मिलिट्री का सैटेलाइट है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए काम आता है। कौन सा वाला लॉन्चर यूज करेंगे और कौन सा सीरीज ऑफ सैटेलाइट यूज करेंगे, ये टॉप सीक्रेट है, नहीं बताया। बाय द वे हम लोग दोनों यूज करेंगे, है ना। मतलब सोचो, अगर दूसरे कंट्री से कुछ तुमको लेना है तो PSLV यूज करूंगा, राइट, ठीक है, या एक स्पेसिफिक जगह से लेना है तो GSLV यूज करूंगा। तो डिपेंड करता है क्या चीज़ है। देन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये काय के लिए है, ये डिफरेंट जो पूरे अर्थ को तुमको ऑब्जर्व करना है, कहाँ पे फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन है, ध्रुवों पे आइस कितनी पिघल रही है, कितनी है, ओके, कब डूबेंगे हम लोग, नेचुरल रिसोर्सेज ढूंढना है, माइनिंग वगैरह करना है, ठीक है। सो वो सब देखने के लिए, फ्लड कहाँ पे आ रहा है, अर्थक्वेक कहाँ पे आ रहा है, सुनामी कहाँ पे आ रही है, ओके, ठीक है, हरिकेन कहाँ पे आ रहा है, सो वो देखने के लिए है। अब दूर से देखना है, यू नीड नॉट गो देयर फिजिकली, देयर फॉर इंडियन रिमोट सेंसिंग, ये देखो रिमोट वाला आ गया, ओके। और पूरे अर्थ का देखना है तो बाय कॉमन सेंस PSLV आ गया। जब भी पूरे अर्थ को तुमको देखना है PSLV, जब एक लोकेशन को देखना है तो GSLV। अब इससे इजी क्या करके बताऊं अभी, है ना, ठीक है। देन ये लिख रहा है वॉच एंड शेयर विद अदर्स, ओके, यहाँ पे मेरा भी लिखना चाहिए था मेरे को, ऐसा कुछ, वॉच एंड शेयर विद अदर्स, ऐसा मैं भी बोल सकता हूँ, है ना। चलो आगे देखते हैं, ऑर्बिट्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। अब ये डेरिवेशन है, 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है, डेरिवेशन को हम लोग अलग से भी करेंगे वापस से, ठीक है, बट ये इजी है, देखते हैं हम लोग क्या होता है। अच्छा सोचो, एक सैटेलाइट को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, एक सैटेलाइट को मैंने लॉन्च कर दिया, तो एक स्पेसिफिक हाइट पे तो उसको मैं धकेल चुका, अब इसको है ना ऐसे धक्का मारना है, इजंट इट, नहीं तो घूमेगा कैसे, राइट। तो ये जो सैटेलाइट को हम लोग ने ऐसे धक्का मारा है ना, ठीक है, ओके, ताकि उसको एक वेलोसिटी मिले, तो ये वाले वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्यों, क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी अगर कम हो गई, सोचो, हाँ, क्रिटिकल वेलोसिटी कम हो गई तो ये सैटेलाइट है ना ऐसे गोल गोल घूम के ना अर्थ पे गिर जाएगा, क्योंकि अर्थ उसको खींच लेगा, ओके। और क्रिटिकल वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो गई तो सैटेलाइट है ना सूं करके ऐसे सीधा निकल जाएगा, ठीक है। फिर से रिवाइंड करके फिर से सुनो मैंने क्या बोल दिया, है ना। तो क्रिटिकल वेलोसिटी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, कम हो गई सैटेलाइट नीचे गिर जाएगा, अर्थ पे ग्रेविटी खींच लेगा, अगर ज़्यादा हो गई
तो सीधा निकल जाएगा दूसरे प्लैनेट के पास, किसी पर टकराएगा जो भी है, ठीक है। सो एकदम परफेक्ट क्रिटिकल वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है। एंड डायरेक्शन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, मतलब ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, ऐसे बोल सकते हैं, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ओके, सो एक स्पेसिफिक हाइट पे सैटेलाइट को ले जाने के बाद, ठीक है, कैसे हाइट पे लेके जाएंगे, रॉकेट यूज करेंगे भाई, लॉन्चर, ठीक है। देन द सैटेलाइट इज गिवन अ स्पेसिफिक वेलोसिटी कॉल्ड एज क्रिटिकल वेलोसिटी वेयर इन अ टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द ऑर्बिट, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। सो अब द सैटेलाइट देन स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये तो पता है, ठीक है। सो फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो यहां से चालू होता है तुम्हारा आंसर, ये देखो। ओके, इफ अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट, किधर है ऑर्बिट का हाइट क्या है h, क्रिटिकल वेलोसिटी हमको देना है उसको vc, ठीक है। देन सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है mv स्क्वायर अपॉन r, ये तुमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ लिया है, ये देखना, ये तुमको लिखना नहीं है, बराबर है, ठीक है। ये तुमको लिखना नहीं है, पागल जैसा लिखना मत वहां पे कि चैप्टर नंबर, ठीक है। यहां पे लिखना विद वेलोसिटी vc, देन अ सेंट्रीपिटल फोर्स mvc स्क्वायर अपॉन r विल एक्ट ऑन इट, ऐसा इतना तक लिखना, ठीक है। फिर यहां से चलो, r क्या है, ऑर्बिटल रेडियस, छोटा वाला r है ना, तुमको पता है छोटा वाला r इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। छोटा वाला r इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, ओके। यहां से यहां तक क्या है, रेडियस, ओके, और यहां से यहां तक क्या है, हाइट, बराबर। तो छोटे वाले r की जगह में मैं क्या डाल सकता हूं, r प्लस h, ये समझ गए, वापस से सुनना, ठीक है। तो स्मॉल r क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है, अर्थ का रेडियस नहीं है, अर्थ का रेडियस तो कैपिटल R है, ठीक है। सो यहां तक हो गया लिख के, और फिर उसके बाद ये है ना, अभी वीडियो पॉज करके फिर से तुम लोग को लिखना है, ठीक है। अब आगे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ठीक है, उसको बैलेंस कर रहा है कौन, ग्रेविटी, ओके, या ग्रेविटी की वजह से ही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ऐसा बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। ग्रेविटी खींच रहा है ना अपनी तरफ, राइट। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, सेंट्रीपिटल मतलब मालूम है ना, फोर्स टुवर्ड्स इन, है ना, ओके, सो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, एंड देयरफॉर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, ओके, स्मॉल r था सर, r प्लस h कैसे हो गया, अरे अब भी तो बताया, स्मॉल r मतलब r प्लस h होता है, राइट। सो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mvc स्क्वायर अपॉन r, ठीक है, छोटा वाला r। और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, गुड मॉर्निंग मुंबई अपॉन r स्क्वायर, gmm अपॉन r स्क्वायर, ये अपन देख चुके, gmm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। स्मॉल r आएगा, स्मॉल r का स्क्वायर, बट स्मॉल r के जगह पे क्या है, r प्लस h, तो देयरफॉर इन्होंने डायरेक्टली ये लिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो mvc स्क्वायर अपॉन r था, ठीक है, बट इन्होंने स्मॉल r के जगह पे क्या लिया है, कैपिटल R प्लस h, ठीक है। क्यों आया कैपिटल R प्लस h, बिकॉज स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे कचरे में ना, ये तुमको मेंशन करना है कौन क्या है। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू पता होना चाहिए, वैल्यू, ये सारी वैल्यूज अपन को याद होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg⁻2 या kg⁻2 भी लिख सकते हैं, ओके। देन मास ऑफ द अर्थ 6 के बाद 24 0 किलोग्राम, ओके, कितना बड़ा है ना, 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस देखो कितना है, 6400 किलोमीटर, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, अगर फिजिक्स में है तो मीटर्स में लिखना है, ओके। h क्या है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। एंड r प्लस h क्या है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ओके। अच्छा, अब देखो ये r प्लस h और r प्लस h ऐसे कट जाएगा, ये गया और ये एक स्क्वायर गया, ये m और ये m गया, ठीक है। सो vc स्क्वायर इक्वल्स टू gm अपॉन r प्लस h, सो vc इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h, ठीक है। यहां तक आएगा तुम्हारा, ओके। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो क्रिटिकल वेलोसिटी देखो डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द सैटेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्यों, इस फॉर्मूले में छोटा m है ही नहीं,
करेक्ट है ना, ठीक है। अच्छा, किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइट ऑफ द सैटेलाइट। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इंक्रीजेस द क्रिटिकल वेलोसिटी विल डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये सेम तुम लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा। अगर एक एटम है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा स्पीड में घूमना पड़ता है, नहीं तो वो गिर जाएगा। सेकेंड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा कम स्पीड में घूमना पड़ता है, ठीक है। थर्ड वाले में इलेक्ट्रॉन को और कम स्पीड में घूमना पड़ता है, ठीक है। तो एज द हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम द अर्थ, क्रिटिकल वेलोसिटी जो होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ द सैटेलाइट्स ऑर्बिट, द सैटेलाइट्स ऑर्बिट आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, ठीक है। अब ये देखो कितना हाइट है उसके ऊपर हम लोग के पास इतने टाइप के ऑर्बिट्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, ओके। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ठीक है। तो HEO हाई अर्थ ऑर्बिट कब होगा? जब H इक्वल्स टू, जो H था ना स्मॉल h, ओके, H विल बी ग्रेटर देन 35780 किलोमीटर होगा। अगर हाइट ऑफ द सैटेलाइट ऑर्बिट ग्रेटर देन और इक्वल टू 35780 है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? HEO, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि बराबर 35780 किलोमीटर जब रहेगा ना तो बराबर T इज इक्वल टू 24 आवर्स आता है, समझ गए? एक रेवोल्यूशन के लिए 24 आवर्स लगता है, इतना ही तुमको बोलना है, ठीक है, ओके। ज़्यादा इसमें घुसने का कुछ ये नहीं है, सेम है, देखो सेम बार बार रिपीट कर रहे हैं। द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग in an orbit parallel to the equator, time of revolution for the earth around itself and that of the satellite to revolve around the earth, ये अपन बोल चुके हैं ना थोड़ी देर पहले, हम लोग ने स्टार्टिंग ही इसमें किया था जब तुमको मैं जियो सिंक्रोनस का मतलब बता रहा था, ठीक है। तो सेम है, तो सैटेलाइट विल अपीयर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ओके। मुंबई के ऊपर है सैटेलाइट, मेरे को ऐसे ही दिखेगा हर बार मुंबई के ऊपर, स्टेशनरी, समझ गए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर दो लोग जा रहे, बोलता है एग्जाम्पल एक्स्ट्रा, अगर दो लोग जा रहे गाड़ी में और पैरेलल चल रहे वो लोग और दोनों का स्पीड सेम है तो हमको लगता है ना हमारा गाड़ी रुका हुआ है, उनका भी गाड़ी रुका हुआ है, सेम सेम, तो इसको क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस, ओके। इन सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, ठीक है। ये सैटेलाइट आर स्टेशनरी विद रेफरेंस टू अर्थ एंड देयरफॉर दे कैन ऑब्जर्व अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द अर्थ कंटिन्यूसली। एग्जाम्पल मेट्रोलॉजी के लिए, ठीक है, टेलीफोन, टेलीविजन और रेडियो के लिए ये यूज़ करते हैं। तो ऐसा कुछ पॉइंट्स तुमको उठा के लिखना है। सबसे पहला क्या लिखोगे? ये कि व्हाट इज HEO। दूसरा क्या लिखोगे? T इज इक्वल टू 24। तीसरा क्या लिखोगे कि भाई बिकॉज ऑफ दैट द satellite appears stationary with respect to earth and such satellites are called as geosynchronous। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? that these satellites are stationary with reference to earth and therefore they are used for observing a specific portion of the earth continuously। example ये सब, ठीक है। 4 लाइन लिखो। बीच में का ये सब नहीं लिखने का कि दो व्हीकल पैरेलल चल रहा है हमको वो एक ही जैसा दिखेगा, वो नॉनसेंस, ठीक है। फिर MEO, अगर H इक्वल्स टू, ओके, हाइट जो है 35780 या ऊपर है तो HEO हो गया। अगर 2000 किलोमीटर टू 35780 है, ठीक है, तो MEO हो गया, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। सो मीडियम अर्थ ऑर्बिट का डेफिनेशन लिख देना है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट अबाउ द इक्वेटर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स अबाउ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर पे घूमते हैं। जियो स्टेशनरी कहाँ पे घूमते हैं? और इक्वेटर पे घूमते हैं ना, ठीक है। सो इक्वेटर पे घूमते हैं तो पोलर रीजन का स्टडी करने के लिए वो किसी काम के नहीं है, कॉमन सेंस है ना यार। ये इक्वेटर पे चलेगा अगर तो यहाँ पे क्या होगा? घंटा दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, हमारे को समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, राइट, ठीक है। सो ऐसा कुछ, सो देयरफॉर दे आर नॉट यूजफुल इन स्टडी ऑफ पोलर रीजन। सो फॉर दिस पर्पज स्पेशली हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हैं। ये कैसे होते हैं? गोल नहीं होते, क्या होते हैं? एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मतलब तुमको मालूम है ना, एलिप्स में चलता है, ठीक है। अभी अपन फोटो देखेंगे, ये देखो यहाँ पे दिया है, देखो MEO देखो कैसा है, एलिप्टिकल है ना, ओके। और पोलर रीजन को देखो कितना ये पकड़ के चलेगा, देखो और एक MEO है, 2 MEO है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है,
ये बॉक्स बना देता है और बोलता है पहचानो अभी कौन एचईओ कौन एमईओ। तो याद रखना एमईओ 2 टाइप का आता है। ओके, समझ गए नहीं समझे? ठीक है, ओके। सो याद रखना एमईओ 2 टाइप का है, एक पैरेलल चलेगा इक्वेटर के और एक पोलर चलेगा एलिप्टिकल। ठीक है, सो याद रखना। और मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सैटेलाइट का मास के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है कि उसका क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा। मतलब सैटेलाइट अगर छोटा सा हो 1 किलो का 1.5 किलो का, या सैटेलाइट हो 100 किलो का, तो भी उसको उतना ही क्रिटिकल वेलोसिटी देना पड़ता है। ये बस ऐसे ही, ठीक है, ओके। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एज पोलर ऑर्बिट। जब एलिप्टिकल ऑर्बिट चलेगा, ठीक है, ऐसा वाला एमईओ जब एलिप्टिकल जा रहा है पोलर रीजन के ऊपर से, तब उसको पोलर ऑर्बिट में घूमते हुए बोलेंगे। ठीक है, और ये कितना चक्कर लगा लेता है, मतलब टाइम पीरियड क्या है इसका, 2 to 24 आवर्स, 2 से 24 घंटे के बीच में कुछ भी ये होगा। टोटल 24 घंटे के 24 घंटा या 24 घंटे के ऊपर हो गया तो एचईओ है ना। सम ऑफ दीज सैटेलाइट्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट्स टू, ओके, एट अराउंड 20,200 किलोमीटर। ठीक है, ओके, और इनको हम लोग बोलते हैं जीपीएस। ठीक है, तो कोई तुमको क्वेश्चंस पूछ सकता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ एमईओ, तो जीपीएस सैटेलाइट आर एग्जांपल ऑफ एमईओ। ठीक है, नेक्स्ट कोई पूछ सकता है कि जीपीएस सैटेलाइट का अर्थ से हाइट कितना रहता है। ठीक है, सो तुम लोग बोलोगे 20 किलोमीटर। देखो 20 अभी अभी गया, 1 0 एक्स्ट्रा। 20 को कितना मार्क्स देने का, 0 है ना, क्योंकि उसने कुछ दिया नहीं हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? सो अब देखो ये 2000 तक था, 2000 से चालू हुआ है ये कहानी अपना, है ना, ये 2000 से चालू हुआ है ना कहानी, तो ये 2000 तक कोई तो रहेगा ना। 180 to 2000 किलोमीटर को हम लोग बोलेंगे लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया तुम्हारा पॉइंट नंबर 1। क्यों यूज करते हैं? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए, एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए। क्यों? क्योंकि अर्थ का ऑर्बिट से नजदीक है ना, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट है तो नजदीक वाला। अपना एटमॉस्फेयर किधर रहता है? स्पेस में थोड़ी है। क्लाउड्स तो सब नीचे है, राइट। ठीक है, सो तूफान बीफान सब आता है नीचे, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर खाली शांति है ऊपर। ओके, दिस इज गॉड्स वे ऑफ टेलिंग के ऊपर उठो तो तुमको शांति मिलेगा। जब तक नीचे पचड़े में रहोगे ना, ऐसे रहेगा, तूफान ही तूफान रहेगा तुम्हारे पास। डिपेंडिंग ऑन द हाइट ऑफ देयर ऑर्बिट दे कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। देखो 1 रेवोल्यूशन कितना है, 90 मिनट्स। एचईओ में क्या था? 1 रेवोल्यूशन 24 आवर्स। एमईओ में क्या था? 1 रेवोल्यूशन 2 to 24 आवर्स। एलईओ में क्या है रेवोल्यूशन? 90 मिनट्स। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एग्जाम्पल हो गया ये अभी। ओके, अपना तुमको मालूम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टिसिपेंट, राइट। ठीक है, इंडिया हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन आईएसएस। सो बहुत गर्व का बात है, इंडियन स्पेस रिसर्च है ना बहुत आगे बढ़ा है। ठीक है, सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो हमारे अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है, लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है, वो वहाँ पे लोग रहते हैं। ओके, एक्सपेरिमेंट्स आर बीइंग कैरिड देयर, राइट। ठीक है, और वो उड़ता हुआ लैब है। सोचो जैसा एवेंजर में दिखाया था, एक बहुत बड़ा एक फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट था, बहुत बड़ा सा कुछ व्हीकल था जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और ये वो काम करते हैं, है ना। ठीक है, तो वैसा सच्ची का है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, थिंक ऑफ इट। ओके, हबल टेलीस्कोप अपना फेवरेट टेलीस्कोप जो तुमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, है ना, वो सब एग्जाम्पल है लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स का। ओके, ये फोटो हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है पुणे, बहुत पुराना है। ठीक है, उसने 1 किलोग्राम का स्वयं नाम का एक सैटेलाइट ऑर्बिट में डाला था। 515 किलोमीटर है। 515 किलोमीटर मतलब बोलो मेरे को। ओके, HEO है, LEO है या MEO है? ठीक है, ये बताना तुम्हारे लिए, ये क्वेश्चन छोड़ के मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, कम्युनिकेशन के लिए डाला था। सो हम यहाँ पे अपना पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ तुमको इंपॉर्टेंट है बता दिया। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, मेक अस प्राउड। बाय बाय।